हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल फ़िलिस्तीन जंगबंदी के पहले ही दिन दो अहम वाक़यात हुए हैं जिनसे मालूम होता है कि आम मुसलमान सरकारी किस्म के इमामों से भी काफ़ी नाउम्मीद और नाराज़ हो चुके हैं। पहला वाक़या यरूशलेम में ख़ुद मस्जिद अल अक़सा के इमाम मुफ्ती मोहम्मद हसन के ख़िलाफ़ हुआ है, जब कल जुमे के खुतबे में उन्होंने गज़ा जंग और हमास का जिक्र नहीं किया तो लोग नाराज़ हो गए। अल अक़सा मस्जिद के इमाम को सिक्योरिटी के लोगों की मदद से मस्जिद से बाहर निकलना पड़ा। दूसरा वाक़या सऊदी अरब में मक्का में मस्जिद अल हराम, यानी जहाँ दुनिया के मुसलमान हज और उम्रे के लिए जाते हैं और जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम मजहबी मकाम है, वहाँ से ट्विटर के ज़रिए एक वीडियो सामने आई है जिसमें दिखाया गया है कि इमाम के खुतबे के दौरान एक आदमी उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और हमलावर जवान को सिक्योरिटी के लोग कब्ज़े में ले लेते हैं और उसे वहाँ से हटा देते हैं। ये दोनों वाक़यात ज़ाहिर कर रहे हैं कि अपने मुनाफिक लीडर्स के इशारे पर जो मस्जिदों के इमाम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं या फ़िलिस्तीनियों पर होने वाले जुल्म पर खामोश हैं, उनसे आम लोग नफ़रत कर रहे हैं, जो अब सामने आने लगी है। पहली खबर के मुताबिक मस्जिद अल अक़सा के इमाम और फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास के नज़दीकी समझे जाने वाले मुफ्ती शेख मोहम्मद हुसैन को कल जुमे के दिन नमाजियों की भीड़ ने उनके ज़रिए हमास को सपोर्ट नहीं किए जाने और गज़ा के वाक़यात के बारे में नहीं बोलने पर जुमे का खुतबा पूरा नहीं करने दिया और उन्हें बीच में ही रोक दिया। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक हमास की जीत का जश्न मनाने वाले फ़िलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स ने हमास की सपोर्ट में नारेबाजी की और मुफ्ती मोहम्मद हुसैन की महमूद अब्बास की लीडरशिप वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ ताल्लुकात के लिए मजम्मत की। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन को अल अक़सा मस्जिद अहाते में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का सबसे सीनियर नुमाइंदा माना जाता है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन ईस्ट यरूशलेम में रहते हैं, जिनके पास इजराइल के ज़रिए जारी किया गया ID कार्ड यानी पहचान पत्र है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अक्सर अवामी प्रोग्रामों में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ नज़र आते हैं। अल अक़सा मस्जिद में प्रोटेस्ट करने वालों ने मुफ्ती मोहम्मद हुसैन पर हमास और गज़ा पट्टी को अनदेखी करने का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें जुमे का खुतबा रोकने के लिए मजबूर कर दिया। इस मौके पर सैकड़ों नमाजियों ने नारे लगाए, हम मोहम्मद ज़ायफ़ के आदमी हैं। ऐसे में जब हालात बिगड़ गए तो मुफ्ती मोहम्मद हुसैन के बॉडीगार्ड्स उन्हें मस्जिद अल अक़सा से बाहर ले गए। आपको बता दूं कि मोहम्मद ज़ायफ़ हमास की फ़ौजी ब्रांच इज़्ज़ुद्दीन अल क़स्साम ब्रिगेड के सुप्रीम कमांडर हैं। जंग के दौरान इजराइल ने कहा था कि उन्होंने मोहम्मद ज़ायफ़ को 2 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। मस्जिद अल अक़सा में कई नमाजियों को चिल्लाते हुए सुना गया कि चले जाओ, चले जाओ, हम फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के कुत्तों को नहीं देखना चाहते हैं। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि अल अक़सा मस्जिद अहाते में हज़ारों फ़िलिस्तीनियों के ज़रिए जश्न मनाने के कुछ ही वक्त बाद ये वाक़या हुआ। उन्होंने हालिया जंग में इजराइल के ख़िलाफ़ हमास की जीत का जश्न मनाया था। आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब से पहले कल खबर दी थी कि जुमे की नमाज के बाद जश्न मनाने वाले फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजरायली पुलिस ने आंसू गैस, स्टन गन और धमाकों से हमले करके तितर बितर किया था। अब ये भी खबर आ गई है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की पसंद के इमाम और इजरायली हुकूमत के ज़रिए आइडेंटिटी कार्ड हासिल करने वाले मुफ्ती मोहम्मद हसन के ख़िलाफ़ भी फ़िलिस्तीनियों में नफ़रत भड़क गई है। आपको बता दूं कि मस्जिद अल अक़सा वेस्ट बैंक में है, जो महमूद अब्बास की लीडरशिप वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत है। महमूद अब्बास को इजराइल और अमेरिका का एजेंट समझा जाता है। अक्सर अरब मुल्क भी जब फ़िलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखाना चाहते हैं तो महमूद अब्बास से ही बात करके दुनिया को धोखा देते हैं। अब मस्जिद अल अक़सा में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के ख़िलाफ़ खुलकर माहौल बन रहा है। ये इजराइल और महमूद अब्बास के लिए नई सूरत हाल है। दूसरा वाक़या सऊदी अरब मक्का में मस्जिद अल हराम में हुआ है, जहां जुमे के खुतबे के वक्त वहां के इमाम शेख बिलाल
کی تقریر کے دوران ایک جوان ان کے ممبر پر دوڑا جسے سیکیورٹی پر تعینات جوانوں نے روک کر پکڑ لیا۔ اس واقعے کی ویڈیو حرمین شریفین کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ چونکہ سعودی عرب میں نعرے لگانے یا پروٹیسٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے اور کچھ ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکی۔ آپ کو بتا دوں کہ جب سے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کے تعلقات قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور خود سعودی عرب کے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے اشارے ملنے شروع ہوئے ہیں، تب سے وہاں مکہ اور مدینہ کے اماموں کے ذریعے بھی اسرائیل کے حق میں ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ستمبر 2020 میں مکہ کے سب سے بڑے امام عبد الرحمن ابن عبد العزیز السدیس نے جمعے کے خطبے میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے نارمل کیے جانے کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران قسام بریگیڈ کے سپریم کمانڈر محمد زائف کا نام بار بار آ رہا تھا۔ وہ یحییٰ عیاش کے بعد فلسطین کے ایک سینئر اور مشہور فوجی کمانڈر ہیں جنہوں نے حماس کے قائم کیے جانے کے بعد قسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں۔ لبنانی نیوز پیپر الاخبار کے مطابق پچھلے 30 برسوں کے دوران 56 برس کے محمد زائف اسرائیل کے لیے ایک بڑا ٹارگٹ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اسرائیلی سرکار محمد زائف کو ان سبھی کارروائیوں کا ذمہ دار سمجھتی ہے جن کے دوران سینکڑوں اسرائیلی مارے جا چکے ہیں۔ محمد زائف پر 2001 سے 2014 تک 5 بار جان لیوا حملے ہوئے ہیں، جن میں القسام بریگیڈ کے کمانڈر کے یقینی قتل کا پلان تیار کیا گیا تھا۔ اسی لیے تیل اویو نے محمد زائف کو 7 جان والی بلی کا ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ حالیہ جنگ میں بھی محمد زائف کے قتل کے 2 بار کوششیں ناکام ہوئیں، جس کا اعلان خود اسرائیل نے کیا تھا۔ لبنان کے الاخبار کا کہنا ہے کہ ابھی تک اسرائیل کے پاس اس کی فوٹو بھی موجود نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 11 دن کی حالیہ جنگ میں محمد زائف نے بہت اہم رول ادا کیا ہے اور انہیں اسرائیل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ آپ نے دیکھا کہ کل جمعے کے دن یروشلم میں مسجد الاقصیٰ کے امام مفتی محمد حسن اور مکہ کی بڑی مسجد کے امام کے خلاف جس طرح سے عوامی سطح پر نفرت سامنے آئی ہے، اس سے یہ انداز ہو رہا ہے کہ عوام اسرائیل اور اس کے نوکروں کو پسند نہیں کر رہے اور اب وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کر رہے کہ اس امام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جس کے پیچھے کبھی انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ حالات جس طرح سے بدل رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اب عرب بادشاہوں کے بعد درباری اماموں کے بھی برے دن آ رہے ہیں۔ آپ کو میں آخر میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔